करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही एंटी करप्शन रीजनल ऑफिस गुजरावाला मुंतकिल। सदर पीटीआई से आज रात मुकदमे के हवाले से पूछगछ की जाएगी। सुबह गुजरावाला की अदालत में पेश किया जाएगा। ठेका कमीशन केस में बरी होने पर एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ में हूं और रहूंगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी पर बुरा करने का इल्जाम, बुरा भुगतने की धमकी। महका करप्शन केस में परवेज इलाही को डिस्चार्ज करते हुए जज ने हकाइक से नजरअंदाज किया। फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। फैसला अदलिया के मयार पर सवालिया निशान है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का रद्द-ए-अमल, कहा निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। झूठे इल्ज़ाम लगाकर आप सियासी शहीद नहीं बन सकते। कानून हर बदउनवान के खिलाफ हरकत में आएगा। डीजी एंटी करप्शन का अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। परवेज इलाही के मुकदमे में बहुत अहम निकात को नजरअंदाज किया गया। साबिक वज़ीर की करप्शन की ठोस शवाहिद मौजूद हैं। करप्शन के मुख्तलिफ इल्जामात में इंक्वायरियां जारी हैं। तर्जुमान एंटी करप्शन का मौक़िफ़। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी नैब के रडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कासिम सूरी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। महकमा कोऑपरेटिव पंजाब को खत में नैब ने कासिम सूरी के नाम प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड मांग लिया। अहलिया, 2 बेटों और बेटी के नाम जायदाद का रिकॉर्ड भी 5 जून तक तलब। में के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। वसीम अकरम प्लस ने खुद को सियासत से माइनस कर दिया। तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर सियासत को खुदा हाफिज कह दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस्मान बुज़दार की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा पाक फौज के साथ खड़ा हूं। तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। सान है 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का शीराज़ा बिखर गया। मुल्तान से साबिक एमपीए वासिफ रऊफ ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली। साबिक एमपीए मियां शफी मोहम्मद ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। साबिक एमएनए मलिक जवाब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंटी का 9 मई के नुकसानात की वसूली तहरीक इंसाफ की क़यादत से करने का मुतालबा। 5 दिन पहले कहा था मुज़ाकरात के लिए मुतबादल नामों के साथ ऐलान करें। 2 मुज़ाकराती टीम के मेंबर छोड़ गए, अब नई टीम बनाओ। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी में शामिल रहनुमाओं के पार्टी ओहदे छोड़ने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। ट्विटर पैगाम में लिखा, कप्तान के पास टीम के लिए 11 खिलाड़ी भी नहीं रहे। मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मांगता है, इनके साथ किसी क्लब की टीम ने भी मैच नहीं खेलना। जो भी 9 मई के वाक़यात हैं, जिनमें आग लगाने के, आर्सन के, जो तोड़ फोड़ के, जो लूट मार के, और जो कि ख़ास तौर पे जो शहदा के एहतराम में जो यादगारें बनाई गई हैं, उनकी जो बेअदबी की गई, उनको जिस तरह से नज़र आतिश किया गया, उनकी जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, उसकी पुरजोर मजम्मत मैं करता हूँ। और हमारी कमेटी की तरफ से भी यही मुत्तफ़िका तौर पे जो है वो मंजूर की गई करारदाद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। चेयरमैन कमेटी वलीद इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सन है 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। मुजरिमान को सज़ा होनी चाहिए, उस दौरान में इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए।
अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी डगर पर लाए जिस पर 2017 में पाकिस्तान था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2017 का पाकिस्तान एक बहुत अच्छा पाकिस्तान था। पीटीआई ने 3 साल में पाकिस्तान को मुआशी दलदल में फंसाया, रिकॉर्ड कर्ज लिए, विजन 2025 को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती बजट 1000 से कम करके 500 अरब रुपए पर पहुंचाया। पाकिस्तान की तरह अगर किसी और मुल्क को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान होता तो वो डिफॉल्ट कर जाता। चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को बजट में अवाम को रिलीफ देने का मशवरा, कहा सियासी रंजिश को जाती रंजिश ना बनाए, मुल्क का सोचे पाकिस्तान है तो सब है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदर कौफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात, सियासत के दोनों बड़े खिलाड़ियों की आने वाले इंतखाबात और पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली मुशावरत। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ को हातमी शक्ल दे दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए 359, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156 अरब और तवानाई सेक्टर के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। वज़ारत खजाना के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। वज़ारत इत्तलात की 2 अरब 79 करोड़, वज़ारत दाखिला की 47 करोड़ रुपए से जायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट पर गौर होगा। वज़ारत सेहत की नई 54 अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी समेत 22 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुताल्लिक अहम फैसला, वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस पॉलिसी की समरी ECC में पेश करने की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज पोर्ट से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत मुल्की करेंसी में खरीद सकेंगी। इजाफी अखराजात खत्म होंगे, सस्ते दाम पर तेल मिलेगा। ओगरा ने मुल्क भर में गैस सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नौदरन के लिए गैस की कीमतों में औसतन 50%, सुई सुदरन के लिए 45% का इजाफा मंजूर। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। हतमी फैसला और नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बाद गैर कानूनी सिगरेट्स का शेयर 48% तक पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी इदारे एप्सिस ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 2 अरब से ज्यादा सिगरेट पैकेट्स पर टैक्स चोरी हो रही है, जिसके बायस कौमी खजाने को सालाना 240 अरब का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। आज सदर तैयब रजब उर्दवान से तकरीब हल्फबर्दारी में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के तुर्क सदर समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें स्केड्यूल। सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा। चीफ जस्टिस रमता बंदिया से मुलाकात भी की और उनका हाल भी पूछा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के साथ वीडियो क्लिप से मुतालिक वजाहत जारी की। कहा हकायक मस्क करके बयानिया गढ़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है, हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं। सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेसवे पर पीपल्स बस सर्विस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जीना मेमन की नए रूट पर सर्वे और टेस्ट बस चलाने की हिदायत। 11 जून तक रिपोर्ट तलब। कहा लियारी एक्सप्रेसवे पर पीपल्स बस सर्विस चलने से दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द, असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मकामी अफराद का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के ऑपरेशन की भरपूर हिमायत का ऐलान।
भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर ट्रेन और मालबरदार ट्रेन में हौलनाक तसादुम, 50 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू काम ने भी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर थीं, जिसकी वजह से हादसा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से मशरूत। आईसीसी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के दौरे पाकिस्तान का कोई एलामिया जारी न किया जा सका। और उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला सऊदी खातून रजवा अल सैफ के साथ शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में शाही खानदानों, बरतानिया के शहजादा विलियम, शहजादी कैथरीन और अमरीकी खातून अव्वल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सफ़ेद लिबास में मलबूस दुल्हन और मिलिट्री यूनिफॉर्म में दुल्हा दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना रहा।